प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो खासकर सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो है उसे हम आज समझेंगे। स्टैटिक्स का स्वरूप समझेंगे जो कि आपको माध्यमिक में 9th, 10th, 11th और 12th के कई विषयों में सम्मिलित होता है। जैसे अगर 9th में कहें तो सोशल साइंस में, मैथ में स्टैटिक्स सम्मिलित आपको मिलेगा। वहीं अगर 10th में कहें, 10th में भी सोशल साइंस में मिलेगा। और जब आप 11th में जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में मिलेगा, आपको कॉमर्स में मिलेगा, भूगोल में मिलेगा, मनोविज्ञान में मिलेगा। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत से विषयों में सांख्यिकी का महत्व काफ़ी अधिक है। तो इसलिए हम लोग सांख्यिकी सीरीज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सांख्यिकी है उसका क्या अर्थ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग मनोविज्ञान में सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। सांख्यिकी गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें आंकड़ों जिसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संकलन, प्रदर्शन, वर्गीकरण उसके प्रकृति व गुणों के आधार पर करते हैं। और यह कैसे होता है, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में अनुप्रयोग किया जाता है। कैसे, उनकी प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है। सांख्यिकी के शाब्दिक अर्थ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या पता चलता है कि सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, जिसका जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के स्टेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है राज्य से लगाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जब राज्य हुआ करते थे तो राज्य अपने राजकाज की जो क्रियाकलाप थे उसे करने के लिए विभिन्न तरह की गणनाओं की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी सेना की आवश्यकता है, राजकोष में कितना धन है जो कितने दिनों तक राजकोषीय जो व्यवस्था है उसको चलाया जा सकता है, कर की व्यवस्था या ऐसे बहुत सारे संसाधनों की लिए राजकाज की जो व्यवस्था थी वह सांख्यिकी के द्वारा चलाई जाती थी। तो वहीं से लिया गया है कि यह जो सांख्यिकी है उसे राज की भाषा पहले कहते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो इसका अर्थ कुछ अलग है, जिसे हम कुछ परिभाषाओं द्वारा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि केंडाल ने परिभाषा दी है कि सांख्यिकी की वैज्ञानिक विधि की शाखा है। सांख्यिकी गणित की एक वैज्ञानिक विधि की शाखा है जो प्राकृतिक तथ्यों के समूह की विशेषताओं को मापकर या गिनकर प्राप्त की गई सामग्री से होती है। अगर हम इस तरह से देखें तो सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण करती है, विश्लेषण करती है। तो दूसरी परिभाषा देखें तो सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण करने, संगठित करने और विश्लेषण करने का विज्ञान है। अब हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या, जो बिखरे हुए अंक समंक होते हैं उसे ही हम आंकड़े कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सांख्यिकी है वह आंकड़ों के समूह पर ही कार्य करती है, सिंगल आंकड़े पर काम नहीं करती है। तो जब हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं, आंकड़ा प्राप्त करने का जो तरीका होता है, हमें मापन करना पड़ता है। अब हमें मापन को भी समझना होगा कि मापन एक निश्चित स्वीकृत नियम के द्वारा जब हम वस्तुओं, घटनाओं और किसी व्यक्ति के व्यवहार का अंक प्रदान करते हैं, उसे यानी कि अंकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं किसी भी घटना या चीज को, तो उसे हम मापन कहते हैं। और सांख्यिकी अंकों पर ही कार्य करती है, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं। तो क्या करती है, अगर आप मिनियम किंग तथा वेबर की परिभाषा की अगर आप बात करें तो कह रही है सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण करने यानी कि उसका क्लासिफिकेशन करने, उसे संगठित करने और विश्लेषण करने का विज्ञान है।
वहीं आप फर्ग्यूसन तथा लताने की अगर आप परिभाषा देखें तो आपको पता चलेगा कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की एक शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, वर्णन तथा व्याख्या से किया जाता है। अब आप देखेंगे तो सांख्यिकी की जो स्वरूप की बात करें तो इस परिभाषा में वो सभी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि सांख्यिकी एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि की एक शाखा है। वैज्ञानिक विधि उसी को कह सकते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसका जो है कि जांच कर सकते हैं, उसको पुनः कर सकते हैं। तो जिसका संबंध किससे होता है, आप देख सकते हैं इसका संबंध क्या होता है, सर्वेक्षणों से होता है, आंकड़ों से होता है, उसके संकलन से होता है, वर्गीकरण से, और उसकी व्याख्या और अंत में उसके निष्कर्ष से होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक तरह से ऐसा गणितीय विज्ञान है जो हमें विभिन्न तरह के आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन करने की जो है कि क्षमता प्रदान करता है, और उससे प्राप्त निष्कर्ष अत्यंत ही विश्वसनीय होते हैं, और उसी के साथ साथ हम इस आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अब इस आधार पर अगर हम कुछ परिभाषाओं के आधार पर देखें तो सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं जो इस प्रकार हैं कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, यह अंकों पर आधारित होती है, डेटा पर आधारित होती है। सांख्यिकी से आंकड़ों को समझने में मदद मिलती है, यानी कि आंकड़ों का स्वरूप कैसा है, आंकड़े किस प्रकार की हैं, उसे समझने में मदद मिलती है। सांख्यिकी पूर्वानुमान में सहायक होती है। क्या तात्पर्य कि सांख्यिकी जो होती है वह भविष्यवाणी कर सकती है, यानी किसी भी आंकड़े के आधार पर आप बता सकते हैं कि आगे या पीछे किस तरह के आंकड़े रहे होंगे। सांख्यिकी परिणामों से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब हम सांख्यिकी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसके आधार पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगला है सांख्यिकी सामूहिक आंकड़ों से निष्कर्ष प्राप्त करती है। क्या करती है, जो सामूहिक आंकड़े होते हैं, यानी कि कभी भी सांख्यिकी जो है किसी सिंगल आंकड़े पर काम नहीं करती है, वह सामूहिक आंकड़ों पर ही काम करती है। अगला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी मुख्य रूप से किसी भी वस्तु, घटना एवं व्यवहार के संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन करती है। यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि सांख्यिकी किस पर काम करती है, संख्याओं पर काम करती है, यानी कि संख्यात्मक पक्ष पर ही काम करती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि सांख्यिकी क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और वह राजकाज की भाषा क्यों कही जाती है। साथ ही साथ आपने देखा कि सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं और उसके आधार पर सांख्यिकी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी कुछ विशेषताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी का उपयोग या उसके महत्व क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ सांख्यिकी के प्रकारों का भी अध्ययन करेंगे।